हमारा जन्म भी हुआ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका जन्म हुआ एक समान, और मरेंगे भी एक समान। भोजन सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए, कपड़ा सबको चाहिए, बीमार पड़े तो दवा सबको चाहिए। बेटा बेटी सबके घर में है, इंजीनियर डॉक्टर सबके घर में है। प्रकृति के तरफ से कोई बेईमानी नहीं किया। लेकिन यहाँ आने के बाद माँ के गर्भ से आए प्रकृति प्रदत्त, साहब कबीर ने स्पष्ट कह दिया, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी के जाया तो और राह काहे ना आया। अगर तू ब्राह्मण है, चारों वर्ण से श्रेष्ठ है, ऊंचा है, तो जिस रास्ते से क्षत्रिय आया, जिस रास्ते से वैश्य आया, जिस रास्ते से शूद्र आया माँ के गर्भ से, पंडित उसी रास्ते से तुम क्यों आया। तुम्हारे लिए तो ये स्पेशल रास्ता होना चाहिए, तुम्हारे लिए तो ये स्पेशल मार्ग होना चाहिए आने के लिए। और मुसलमानों से कहा, ज्यों तू तुर्कीनी के जाया तो पेट ही काहे न सुन्नत कराया। ऐ मुसलमान, तू अगर सही प्राकृतिक मुसलमान है, सही मुसलमान है, तो तेरा सुन्नत माँ के पेट में क्यों नहीं हुआ, यहां आने के बाद क्यों किया है। बंधुओं, सारा संविधान, सारा नियम और कानून, प्रकृति ने कोई बेईमानी नहीं किया। यहां आके मनुष्य ने बेईमानी किया। मां के गर्भ से बाहर आने के बाद 10-12 बरस के होने के बाद हिंदू ने नौवा ब्राह्मण को बुलाकर और मुंडन कराकर एक टीकी छोड़वा दिया। अगर टीकी वास्तविकता हिंदू हम हैं, तो टीकी मां के पेट से हमारा आना चाहिए। पूछ लिया जाए इन औरतों से, कोई बच्चा के अलग से कोई टीकी था। प्रकृति हिंदू को नहीं पैदा करती है, प्रकृति मुसलमान को नहीं पैदा करती है, प्रकृति सिख को नहीं पैदा करती है, प्रकृति ईसाई को नहीं पैदा करती है, प्रकृति ब्राह्मण को नहीं पैदा करती है, प्रकृति क्षत्रिय को नहीं पैदा करती है, प्रकृति वैश्य को नहीं पैदा करती है, प्रकृति शुद्ध को नहीं पैदा करती। ये सारा बीमारी यहां की है। कभी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, मैं कहता हूं अगर विधाता नर को अपने मुट्ठी में भरकर कहीं फेंक दे ब्रह्मलोक से इस भूमंडल पर, फिर भी मनोज विभिन्न जातियों में यहाँ आएगा। नीचे है क्यारियां बनी तो भला बीज कहां जाए। सदगुरु कबीर ने कहा, आए एक के देश से उतरे एक के घाट, हवा लगे यही देश के हो गए 12 बार। कुछ लोग अपने बेटा को 10-12 बरस के होने के बाद मौलाना बुला के और उसका सुन्नत करा दिया, खतना करा दिया और इस बच्चे को मुसलमान बना दिया। कुछ लोग अपने बच्चे को पंच कटार करा दिया, इस बच्चे को सिख बना दिया गया। कुछ लोग अपने बच्चे को 10-12 बरस के बाद बपतिस्मा करा दिया, इस बच्चे को ईसाई बना दिया गया। कुछ लोग हिंदू बने, कुछ लोग मुसलमान बने, कुछ लोग सिख बने और कुछ लोग ईसाई बने। आइए, औरत कुछ नहीं बन पाई। हिंदू की औरत, मुसलमान की औरत, सिख की औरत, ईसाई की औरत कुछ नहीं बन पाई।
औरत औरत रह गई। अब मर्द लोग कुछ हिंदू बन गए, कुछ मुसलमान बने, कुछ सिख बन गए, कुछ ईसाई बन गए। ये नियम यहां लगाया गया, ये प्राकृतिक नियम नहीं है, नियम यहां बनाया गया। जो हिंदू बन गए वो मंदिर बना लिया, जो मुसलमान बन गए वो मस्जिद बना लिया, जो सिख बन गए वो गुरुद्वारा बना लिया, और जो ईसाई बन गए वो गिरजाघर बना लिया। हिंदू के मंदिर में भोला बाबा के, राम जी के, हनुमान जी के जय सिया राम, जय जय सिया राम, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे होना शुरू हुआ। और मुसलमान के मस्जिद में इबादत होना शुरू हो गया। सिख के गुरुद्वारा में अरदास होने लगा, और ईसाई के गिरजा घर में प्रार्थना होने लगी। हिंदू के भगवान अरबा चावल, बतासा और तुलसी के पत्ता खाने लगा, और मुसलमान के अल्लाह भेड़ी, बकरी, गाय, भैंस, मुर्गा, कबूतर, ऊंट, दुम्मा मुसलमान के भगवान खाने लगा। और सिख के भगवान मरा हुआ खाने लगा, और ईसाई के भगवान गाय और सूगर दोनों खाने। यही है भगवान की कहानी। जरा सच्चाई इसमें से निकालिए कि सच्चा हिंदू है कि सच्चा मुसलमान है कि सच्चा सिख है कि सच्चा ईसाई है। अगर हिंदू धर्म अगर सही होता तो मुसलमान का सत्यानाश हो जाता। इसलिए कि मुसलमान एक भी हिंदू धर्म को मानने के लिए तैयार नहीं। मुसलमान छठ करता है, उसकी पत्नी, मुसलमान की पत्नी जितिया करती है, मुसलमान के पत्नी सावनी घड़ी करती है, मुसलमान के पत्नी तीज करती है, करवा चौथ करती है, कर्मा धर्मा करती है, मुसलमान के पत्नी गंगा जमुना में जाके नहाती है। कहीं नहीं। मुसलमान रामायण पढ़ता है, मुसलमान वेद और पुराण पढ़ता है। आपका है वेद पुराण तो उसका है हदीस और कुरान, वो कुरान पढ़ता है। आप रामायण पढ़ते हैं, आप पूरब घूमते हैं तो वो पश्चिम घूमता है। आप टीकी रखते हैं तो वो सुन्नत कराता है, आप लोटा रखते हैं तो वो बधना रखता है, आप धोती पहनते हैं तो वो लुंगी पहनता है, आप मोच रखते हैं तो वो दाढ़ी रखता है। बताइए, आपसे एक भी नियम उसका मिल रहा है? आप गंगा में नहाते हैं तो वो जमजम में नहाता है, आपके गंगा में वो पैर नहीं दे सकता है, तो गंगा माई को चाहिए ना उसको नाश कर देना। कुछ बिगड़ गया मुसलमान के, कुछ बिगड़ा है सिख के, कुछ बिगड़ा ईसाई के, कुछ नहीं। किसी के नियम को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि नियम में गड़बड़ी है। हिंदू अपना जैसा नियम बना लिया, मुसलमान अपना जैसा नियम बना लिया, सिख अपना जैसा नियम बना लिया, ईसाई अपना जैसा नियम बना लिया। किसी से किसी का पटरी नहीं है। मुसलमान में ईद, बकरीद, शुभरात, तजिया हो रहा है, तो हिंदू में छठ, चंदा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, महाविष्णु जग, महारुद्र जग और महासचंडी जग हो रहा है। बंधुओं, हिंदू राम को पूज रहा है तो मुसलमान रहीम को पूज रहा है। हिंदू कृष्ण को पूज रहा है तो मुसलमान करीम को पूज रहा है। हिंदू महादेव को पूज रहा है तो मुसलमान मोहम्मद को पूज रहा है। हिंदू हरि को पूज रहा है तो मुसलमान हजरत को पूज रहा है। हिंदू ब्रह्मा को पूज रहा है तो मुसलमान बिस्मिल्लाह को पूज रहा है। हिंदू बजरंग बली के पूज रहा है तो मोहम्मद अली को पूज रहा है। हिंदू मथुरा जा रहा है
तो मुसलमान मक्का जा रहा है, हिंदू काशी जा रहा है तो मुसलमान काबा जा रहा है। ये पूरब घूम रहा है तो पश्चिम घूम रहा है। हिंदू गाय की पूजा करता है तो गाय काट के खा रहा है। आपसे कमजोरो है क्या? मुसलमान आपसे कमजोर है तो कहां गया आपका धर्म? हिंदू का धर्म कहां गया? मंदिर कहां गया? मस्जिद कहां गया? और देवी दुर्गा कहां गए? वो गाय के गोर लगने वाले, गाय के गोबर के पूजा करने वाले, बकरीद के दिन पूरे विश्व में अरबों गाय कट जाती है, मुसलमान काट के खा जाता है। तो आपके देवी दुर्गा कहां बैठे रहते हैं गाय की रक्षा करने वाले? ये सारा नियम लोगों ने बना लिया, प्रकृति ने कोई नियम नहीं बनाया। साहब कबीर कोई नियम के अंदर नहीं है। रामायण महाभारत गीता सुखसागर वेद पुराण स्मृति उपनिषद हिंदू का ग्रंथ है, तो कुरान जबूर इंजिल तौरात हदीस मुसलमान का ग्रंथ है। हिंदू का ग्रंथ संस्कृत में और हिंदी में लिखाया तो मुसलमान का ग्रंथ उर्दू और फारसी में लिखा। किसका ग्रंथ सही है? साहब कबीर कहे, अरे ब्राह्मण पहिने मोटा जनौआ, ब्राह्मणी के क्या पहिनाई। पंडित जी जनऊ पहन के ब्राह्मण हो गए, अब पत्नी तो सुधरे रह गई, उसको तो जनऊ नहीं हुआ। हम लोग के गले में कंठी है तो माँ बहनों के गले में भी कंठी है। हमारे यहाँ कोई बेईमानी नहीं है, लेकिन वहां बेईमानी है। मर्द लोग ब्राह्मण हो गया, अब पत्नी क्या रह गई? ब्राह्मण पहिने मोट जनौआ, ब्राह्मणी के क्या पहिनाई। जन्म जन्म के सुदरी पर से तू पारे क्यों तुरकाया पे, सुनत करावे तुरकिनिया को क्या करवाई। मुसलमान भाई लोग अपने तो सुन्नत करा के मुसलमान हो गए, अब पत्नी के सुन्नत तो नहीं, वो तो हिंदुए रह गए। तुरकाया पे सुनत करावे तुरकिनिया को क्या करवाई। जन्म जन्म ना पाक तुरकिनिया वाके हाथ के खाई। हो संतो दोनों जने रहिया बिगारी। हिंदू के दया मेहर तू रखन के दोनों घट से त्यागी। वह हलाल वह झटका मारे आग दोनों घर लागी। हो संतो, अरे मुसलमान उसी बकरी के बच्चा को चित करके पटक देता है और नीचे से गर्दन काटता है, और हिंदू ऊपर से काटता है। यही तो अंतर, हिंदू मुसलमान का यही अंतर है। हिंदू ऊपर से और मुसलमान नीचे से। गर्दन तो काटता है दोनों। साहब कबीर का है दोनों का साई है, दोनों हत्यारा है, दोनों चंडाल है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। कहने के लिए हिंदू, कहने के लिए मुसलमान, चाल दोनों का एक। बंधुओं, हिंदू ने कहा भगवान ने पूरे दुनिया को बनाया है, ब्रह्मा जी का बनाया हुआ पूरा दुनिया है। तो हिंदू है 25%। इसने कहा
भगवान ब्रह्मा जी ने पूरे दुनिया को बनाया है और ब्रह्मा जी के दिया हुआ 4 ग्रंथ है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जो ब्रह्मा जी को नहीं मानेगा, जो वेद को नहीं मानेगा, वो नरक में जाएगा। इससे ज्यादा है मुसलमान 30%, 30% पूरे देश में, विश्व में मुसलमान है। उसका कहना है अल्लाह ने पूरे दुनिया को बनाया और अल्लाह का भेजा हुआ हमारा ग्रंथ है कुरान, जबूर, इंजील और तौरात और हदीस। जो अल्लाह को नहीं मानेगा, जो कुरान को नहीं मानेगा, वो दोजख में जाएगा। ईसाई कहा कि हमारा भगवान दुनिया बनाया, ईसा मसीह वो 40% है। उसका कहना है ईसा ने पूरे दुनिया को बनाया और ईसा का दिया हुआ ये बाइबिल मेरा ग्रंथ है। जो ईसा को नहीं मानेगा, जो बाइबिल को नहीं मानेगा, वो नरक में चला जाएगा। सिख 5% है। इसने कहा कि मेरा भगवान गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह ने पूरे दुनिया को बनाया और उसका दिया हुआ गुरु ग्रंथ मेरा ग्रंथ है। जो नानक को नहीं मानेगा, गुरु ग्रंथ को नहीं मानेगा, वो नरक में जाएगा। किसका भगवान दुनिया बनाया? हिंदू के भगवान बनाया कि मुसलमान के भगवान बनाया कि सिख के भगवान बनाया कि ईसाई के भगवान? किसका भगवान ही दुनिया बनाया? फैसला तो कीजिए, कौन बनाया दुनिया? और अगर दुनिया बनाया तो ये भगवान पहले मुर्गी बनाया कि पहले अंडा बनाया? क्या बनाया? ये भगवान पहले औरत को बनाया कि पहले मर्द को बनाया? किसको बनाया पहले? धरती नहीं थी, आसमान नहीं था, सूर्य चंद्रमा नहीं था, तारा नहीं था, हवा पानी आग नहीं था, मानव पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा नहीं था, ये पेड़ पौधे नहीं थे, नदी समुद्र पर्वत पहाड़ नहीं था। पहले तो भगवान ने इसको बनाया, उसके बाद सारे चीज आए। तो साहिब कबीर ने पूछा कि कुछ था नहीं, तहिया होते पवन न पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी, तहिया होते गुरु नहीं चेला, गम अगम न पंथ दुहेला। उस दिन, जिस दिन यहां कुछ नहीं था, भगवान इसको बनाया। साहब कबीर पूछते हैं, भगवान जो इसको बनाया, बनाते हुए किसने देखा? हाथ उठाइए तो कोई आदमी। भगवान जो दुनिया बनाया वो कौन कौन देखा है? भगवान को बनाते हुए कौन देखा? कोई नहीं देखा। सारे लोग झूठ बोलते हैं, भगवान ने सृष्टि किया, भगवान ने सृष्टि किया। अगर भगवान ने सृष्टि किया है तो बनाई गई चीजें दुनिया के अंदर जितनी भी है, चाहे वो रेल का इंजन हो, चाहे जहाज हो, हेलीकॉप्टर हो, रॉकेट हो, चाहे बस हो, ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, जेसीबी हो, चाहे हारमोनियम हो, चाहे नाल हो, चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, कंप्यूटर हो, चाहे शरीर हो, चाहे कपड़ा हो, जितना चीज दुनिया में बनाया गया उसकी आयु है। आयु पूरने के बाद वो सारा चीज खत्म हो जाएगा। आयु पूरने पर हारमोनियम भगट जाएगा, नाल फूट जाएगा, तबला फूट जाएगा। आयु पूरने पर माइक स्टैंड टूट जाएगा। आयु पूरने के बाद ये शरीर श्मशान में जाके जल जाएगा। आयु पूरने के बाद ही कपड़ा फट जाएगा। आयु पूरने के बाद रेल का इंजन खत्म हो जाएगा, जहाज खत्म हो जाएगा, रॉकेट खत्म हो जाएगा, बस ट्रक खत्म हो जाएगा।
भगवान ने जो ये दुनिया बनाया तो भगवान इस दुनिया का आयु क्या दिया, कितना बरस चलेगा ये दुनिया, है किसी को मालूम? है मालूम कोई आदमी के? ये दुनिया बना तो कितना दिन चलेगा, इसकी आयु क्या है, किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं है। बंधुओं, और बात साहब कबीर पूछते हैं, किसी भी काम को करने में कारण होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होगा। कारण नहीं होता तो हारमोनियम नहीं बनता, कारण नहीं होता तो ये स्टैंड माइक नहीं बनता, कारण नहीं होता तो ये शरीर नहीं बनता, कारण नहीं होता तो ये कपड़ा नहीं बनता, कारण नहीं होता रेल का इंजन नहीं बनता, बिना कारण के मकान नहीं बन सकता है। तो भगवान ने जो दुनिया बनाया इसका कारण क्या है? कुम्हार हो, माटी पानी हो, चाक डंडा न हो तो बर्तन बन जाएगा? नहीं बनेगा। चाक डंडा हो और कुम्हार भी हो, अब माटी पानी न हो तब बनेगा? नहीं बनेगा। चाक डंडा भी हो, कुम्हार भी, अब माटी पानी भी हो और कुम्हार न हो तब बनेगा? तब भी नहीं बनेगा। लोहार हो, भांति कोयला हो और निहाई हथौड़ी न हो, हसुआ खुरपी बन जाएगा? नहीं बनेगा। और लोहार हो, अब भांति कोयला हो और निहाई हथौड़ी न हो तब बनेगा? नहीं बनेगा। निहाई हथौड़ी हो, भांति कोयला हो और लोहार न हो तब बनेगा? नहीं बनेगा। कारण तीन हैं, उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण। जब तीनों कारण मिलता है तो कार्य प्रारंभ हो जाता है। भगवान जो दुनिया बनाया इसका कारण क्या है? शरीर तो बना 5 कारण से, मिट्टी यानी धरती, आकाश, हवा, पानी, आग, इस कारणों से शरीर बन गया। बंगा कारण से ही कपड़ा बन गया, मिट्टी कारण से ही स्टैंड बन गया, मिट्टी कारण से लोहा का रेल का इंजन बन गया, मिट्टी कारण से ईंटा बना और मिट्टी से सीमेंट बना, घर बन के तैयार हो गया। मिट्टी पानी कारण से दुर्गा जी बन गई, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी बन गई। ये दुनिया बना, इसका कारण क्या है? भगवान कौन कारण से दुनिया बनाया? ब्रह्मा जी? कोई पता नहीं।